हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अर्ली मैन। लर्न इन दिस चैप्टर द लाइफ ऑफ अर्ली मैन, डिस्कवरी ऑफ फायर, डिस्कवरी ऑफ व्हील। Long ago, early man lived on the earth. Early man did not have houses like us. He lived in forests. He slept on trees. He dressed himself with leaves and animals' skin. बहुत पुरानी बात है। जो पहले के लोग होते थे वो ज़मीन पर ही रहते थे। वो उनके पास में ना तो कोई घर होता था, ना पहनने के लिए कपड़े होते थे। वो पेड़ों में ही अपने घर को ढूंढते थे, केव्स में रहते थे या फिर जंगलों में रहते थे। Later, to protect himself from rain, heat, cold and wild animals, he began to live in caves. Early man moved from place to place in search of food. और बाद में खुद को जंगली जानवरों से बचाने के लिए वो केव्स में रहने लगे और एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे खाने की सर्च में। He ate fruits, roots of plants and raw flesh of animals because he did not know how to make fire. He used stones to kill the animals. He did not know how to grow the food. पहले के जो लोग होते थे वो फ्रूट्स खाते थे, प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो खाते थे या कच्चे एनिमल का जो मांस होता था वो खाते थे, क्योंकि उन्हें खाना बनाने तो आता नहीं था, उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं था, बोध ही नहीं था। वो स्टोन को फेंक कर मारते थे जानवरों को, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि स्टोन से फायर निकलती है। Early man did not wear clothes like us. He covered his body with leaves and skin of dead animals. पहले के लोग कपड़े नहीं पहनते थे, बल्कि वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए लीव्स या फिर जो एनिमल्स के स्किन होते थे उनका इस्तेमाल करते थे। Later on, he learned to make fire by rubbing two stones together. Now he could roast meat on fire. It protected early man from cold. Also, discovery of fire changed the life of early man. उसके बाद उन्हें पता चला कि दो पत्थरों को रगड़ने से क्या होता है, हीट निकलती है, यानी चिंगारी निकलती है, आग निकलती है। उसके बाद वो मांस को पकाकर खाने लगे। He also learned to protect himself from the wild animals by burning fire around their caves. It took a long time for an early man to come to his modern stage. बहुत टाइम लगा उन्हें मॉडर्न स्टेज पर आने के लिए। Many years later, man made the first wheel. The wheels has changed man's life. He could now make carts to carry loads. He could now travel much faster. Thus man continued to progress and he became civilized. और उसके बाद में कई सालों तक वो अपने ऊपर काम करते रहे और बाद में वो civilized हो गए। बच्चों अब आ जाते हैं do it पर। List uses of fire in modern life. Space given below. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। बच्चों अब आ जाते हैं फन टाइम पर। टेक अ शीट ऑफ पेपर, क्रश इट एंड स्प्रिंकल अ लिटिल वाटर ऑन इट। व्हेन इट इज ड्राई, ड्रॉ अ स्केच ऑफ एनी एनिमल ऑफ योर चॉइस। आउटलाइन द स्केच विद अ स्केच पेन, कंप्लीट द फिगर एंड कलर इट। योर केव पेंटिंग इज रेडी। बच्चों एक शीट लीजिए, उसको क्रश कीजिए, फिर उस पर कुछ पानी की बूंदें छीट दीजिए। जब वो सूख जाए तो उस पर एक एनिमल जो आपकी चॉइस का हो उसे बनाइए और अपने स्केच को पेन के द्वारा आउटलाइन कीजिए और उसके बाद उसमें रंग भरिए। इसके बाद जो आपका केव पेंटिंग है वो बनकर तैयार हो जाएगा। बच्चों अब आ जाते हैं न्यू वर्ड्स पर। प्रोटेक्ट, टू सेव फ्रॉम डेंजर, यानी डेंजर से सेव करना प्रोटेक्शन कहलाता है। फ्लैश, द सॉफ्ट पार्ट ऑफ एनिमल्स बॉडी, एनिमल बॉडी का जो सॉफ्ट पार्ट है वो फ्लैश कहलाता है। बच्चों अब आ जाते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर पर। अर्ली मैन लिव्ड ऑन द अर्थ thousands of years ago. Early man ate fruits and roots of plants. Early man used stones to kill animals. Early man lit fire by rubbing two stones together. Many years later, early man made the first wheel. तो देखा बच्चों आपने कि पहले के ज़माने से अब के ज़माने तक कितने चेंजेस आ चुके हैं, हम कितने सिविलाइज्ड हो चुके हैं। बच्चों अब आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पर। बच्चों अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। बच्चों आई होप आज की जो क्लास थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।